बस कीजिए आप लोग। For God's sake, stop it! मुझे और कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। विकी हम आंटी प्लीज, यहां घर में मेरी मम्मी की मौत हुई है और आप लोग ये छोटी छोटी चीजों को लेकर चाइल्डों की तरह लड़ रहे, झगड़ रहे। बोलिए क्या चाहिए आप लोगों को, बोलिए ना प्लीज। आंटी भगवान के लिए, मेरी मम्मी की मौत हुई है, उनकी आत्मा को शांति दीजिए, ले जाइए उनकी चीजों को। वैसे भी समेट कर मैं क्या करूंगा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए। अब जब पहनने वाली नहीं रही तो राइट विकी, मैं सॉरी। देखो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए और हम शालू और रिया को यही बता रहे थे। विकी प्लीज, परफ्यूम की बात मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे मंजू की कोई निशानी चाहिए थी उसकी याद के लिए, बट शालू ने मुझे गलत समझा। देखो मंजू हमारी रिश्तेदार नहीं थी, हमारी दोस्त थी। दोस्त हम खुद चुनते हैं, रिश्तेदार जैसे भी होते हैं एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमें सिर्फ उसकी एक यादगार। Do what you feel like. विकी बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। आई डोंट नो शालू और रिया उसका ध्यान रख पाएंगे नहीं, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। गर्ल्स, हाँ हम में से किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं ध्यान रखूंगी उसका। थैंक्स नीनू। तुम्हें कुछ नहीं होगा रमाकांत, मैं अजीत से कहकर तुम्हें किसी सेफ जगह पर रखवा दूंगा। तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। जब तक अदालत में तुम्हारी पेशी नहीं हो जाती, तुम्हारा बयान दर्ज नहीं हो जाता, तब तक तुम यही रहोगे। महाराज आपके इस लंबे चौड़े भाषण में कहीं भी राशन की बात नहीं की आपने। वो 15 लाख वाली बात। जब तक अदालत में तुम्हारा बयान दर्ज नहीं होता रमाकांत, तब तक मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम पे भरोसा करने की बेवकूफी मैं नहीं कर सकता। भरोसा तो आपको करना पड़ेगा महाराज। अब आप उसे अपनी मजबूरी कहो या कुछ और। अब जाने को तो मैं सिन्हा की तरफ भी जा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं। पूछिए क्यों? चलो आप नहीं पूछते, मैं बता देता हूं। महाराज सीधी सी बात है, वो सड़ा सिन्हा मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। रिश्तेदार तो आप है, मेरे साडू भाई हैं। मंजू जी मेरी साली जी के खबरदार जो मंजू का नाम भी अपनी गंदी जबान से लिया। अगर रिश्तेदारी का इतना लिहाज होता तो तू मंजू के साथ वो हरकत नहीं करता जो तूने उसके साथ की। ब्लैकमेल करता रहा उसे, परेशान करता रहा, फोन करता रहा उसे, मिल गया तू सिन्हा के साथ। किसी से मत कहना कि तू हमारा रिश्तेदार है, वरना लोग रिश्तेदारों पे भरोसा करना बंद कर देंगे। रिश्तेदारी की बात करता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। तो चिल्लाइए मत महाराज, तो मेरी खोपड़ी घूम गई तो बहुत बड़ी। क्या कर लेगा तू? हाँ, चला जाएगा यहां से, चला जा, जा। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। कम ऑन, अब गेट आउट। ठीक है महाराज, जा रहा हूं मैं। अब मेरे को दोष मत देना आप। हाँ जी, अब देखिएगा आप, इस शहर में मैं खुले सांड की तरह घूमूंगा और मेरे को मिलेंगे ना सिन्हा के आदमी, तो मैं उनसे कहूंगा कि कहां लगाना है मेरे को अंगूठा और क्या देना बयान, ये बताओ मेरे को। फिर आप लड़ लीजिएगा केस, दिलवा दीजिएगा मेरे से पेशी। जयराम जी की। रमाकांत रुको, रुको। पिक्सी, लुक, अब कैसा लग रहा है? ठीक है। अरे ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा एनर्जी लाओ अपने लाइफ में, जल्दी से तैयार हो जाओ। वी आर गोइंग होम। ऑफ कोर्स हम घर चल के हम दोनों तुम्हारे पसंद का खाना बनाएंगे। क्यों जूनियर? हाँ, और मैं आपको कभी परेशान भी नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एंड द डॉक्टर इज गिवन परमिशन, यू आर एब्सोल्युटली फिट, नो प्रॉब्लम। मम्मी को हेल्प करो सामान पैक करने में। ओके। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं बिल्स पे करके आता हूँ। ओके ओके। मामा अभी आप ठीक हो गई या फाइन? मामा आई वाज मिसिंग यू, और आपके बिना घर में कुछ अच्छा भी नहीं लगता। मैं आपका सामान पैक करूं? आपका सामान कहाँ है? आई लव यू टू। You remember, na? Mama for Rohan and रोहन फॉर मामा। बैठो। ठीक है, इतना प्यार जता रहे हो तो बैठ जाता हूं मैं। ठीक है, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूं और तुम्हें कुछ एडवांस भी देता हूं। अब
महाराज अगर पूरे पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। चलो ठीक है, एडवांस से काम चला लेता हूँ। अब रिश्तेदारी में इतनी कंसेशन तो देनी पड़ती है। से महाराज मेरे को एक बात बताओ, ये साले बंसी का क्या होगा? तुम बंसी की फिक्र मत करो, मैं अजीत से बात कर लूंगा। न कब करेंगे आप बात? जब मेरी अर्थी उड़ जाएगी तब? नहीं, तुम्हारी अर्थी उठने से पहले बात करूंगा। अभी तो लगाओ जी, फोन लगाओ। हेलो। हेलो अजीत, मनोविराज बोल रहा हूँ। हाँ मनोविराज बोलो, क्या बात है? अजीत, बंसी के कुछ आदमियों ने रमाकांत पर हमला किया था। क्या? हाँ अजीत। अच्छा, कैसा है वो? उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, ठीक है, वो मेरे ऑफिस में ही बैठा है। अगर उससे कुछ हो जाता तो सिन्हा के खिलाफ हमारा केस बिल्कुल कमजोर हो जाता। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। महाराज उनसे ये कहिए कि मेरे को पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिली है। अगर दोबारा हमला हो गया तो फिर? अजीत, हमें रमाकांत को पुलिस प्रोटेक्शन देनी होगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। फिलहाल उसका उसके खुद के घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उसके रहने का इंतजाम कहीं और करवा देता हूँ। थैंक्स अजीत। अच्छा मनु, मुझे एक आइडिया आया है। सिन्हा और उसके आदमी ये चाहते हैं ना कि रमाकांत अपना स्टेटमेंट बदल ले। सिन्हा और उसके आदमियों तक रमाकांत के जरिए ये खबर पहुंचा दो कि रमाकांत अपना स्टेटमेंट बदलना चाहता है, और अगर बंसी हमारे हाथ लग जाए तो सिन्हा की गर्दन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान होगा। एंड देन वी कैन यूज हिम। यस अजीत, वी कैन। अच्छा, मैं एसीपी से बात करता हूं, उससे बोलो कि वहीं रुके वो। ओके अजीत, वो यहीं है। बाय मनु, बाय। ओके अजीत, बाय। पुलिस वाले तुम्हारे रहने का इंतजाम कर रहे हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक तुम यहीं रुको। ठीक है महाराज, जब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहीं पे रुक लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, मतलब बाहर ऑफिस के। जैसे पुलिस वाले आएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। महाराज सिर्फ आपके कारण, सिवाय जूतों और लातों के कल से मैंने कुछ नहीं खाया। वो 1-2 प्लेट बिरयानी शिरानी का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत जोर से भूख लगी मेरे को। भूख लगी? चलिए, रमाकांत जी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। ऑमलेट या चिकन भी डालने को बोल दो। चिकन भी डाल देना। चलता हूँ महाराज, बाहर बैठूंगा। बाहर बैठो। वेलकम होम मामा। अच्छा लग रहा है ना? यू फीलिंग ओके नो? अब तुम प्लीज सारा दिन आराम करना, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, ओके? और कल व्हाई डोंट वी ऑल गो एंड वॉच अ फिल्म? जैसे तुम लोग को ठीक लगे। हाँ, व्हाट्स योर प्लान जूनियर? कल तो मेरा स्कूल है, और आप दोनों मुझे नाइट शो तो लेके नहीं जाने वाले। बिल्कुल नहीं। एक्सेप्शन, एक बार ले जाते हैं प्लीज। You're lucky. Okay. थैंक्स मामा। कल ना मैं स्कूल से आती ही रेडी। ओह नो। क्या हुआ? बैग तो मैं घर पे ही भूल आया। नो प्रॉब्लम, हम पिया आंटी को फोन कर देंगे। क्या बैग? नहीं वो क्या नहीं, क्या पिया आंटी, क्या बैग? वो बैग, वो उसका एक बैग वो घर में। अरे फिल्म के लिए भी कोई बैग तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ कह रहा था कि तुम्हारे घर पे इसका। हाँ, वो उसका कुछ सामान वो बैग में रह गया। अरे तुम भी इधर लेके आओ ना, सारे बैग इधर लेके आना आपसे, ठीक है? सब कुछ इधर। आई एम वेरी हंग्री। अरे चलो भाई, चल के खाना बनाना है, कम ऑन। चलिए। रोहन को मेरे पास रहने दो। वो मेरा असिस्टेंट है, मतलब हम लोगों को खाना बनाना है। थोड़ी देर के लिए बस, तब तक तुम अकेले बनाना खाना। ओके। हाय बेबी। हाय, हाउ आर यू? फाइन। बेबी, आज के बाद मामा रोहन को कोई अलग नहीं करना, ठीक है? तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, और अगर कोई ले जाने की कोशिश करे ना तो कह देना बस मैं मामा के साथ ही रहूंगा। ओके? तुम नेवर हैव एनी प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब रोटी नहीं लेंगे आप? नहीं शालू, बस। कुछ और लाऊं? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, तुम बाकियों का देख लो। बाकी सबने खा लिया है। और राज, तुम्हें दाल पसंद आई? हाँ, दाल
अच्छी। विद्या ने जो खाना भेजा है वाकई बहुत ही अच्छा है। उसे कैसे मालूम पड़ा कि मुझे आलू प्याज की सब्जी पसंद है? जरूर मंजू नहीं बताया होगा उसे। आपकी पसंद मंजू के अलावा और कौन जान सकता है? शालू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं राज को जानती ही नहीं और ना ही उसकी पसंद को। राज, उसकी गलतफहमी दूर करो, बताओ कि मैं तुम्हारी पसंद जानती हूँ। You know something? मैं रोज आ जाया करूंगी। यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? घर में सब हैं, शालू है, I'll be taken care of and तुम अपने काम में ध्यान दो। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मेरा वर्क सफर नहीं करेगा। ओके। रेवा, एक बात तुमसे पूछनी थी, इतने लोग तो इसलिए पूछ नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब पूछ लो। बबल्स कैसा हुआ, कहाँ है? He's fine, I guess. ये अचानक तुम्हें बबल्स की याद कैसे आ गई? मेरे पूछे बिना भी तुम उसका जिक्र करती थी, उसकी बात करती थी। काफी दिनों हो गए तुमने उसका जिक्र तक नहीं किया। हाँ, he's traveling abroad ना, इसीलिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। चौथे का इन्फॉर्म कर दिया था उसे, आने वाला है वो? हाँ, कल वो आएगा तो मैं मिलवा दूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे कल जल्दी आना है ना चौथे की प्रिपरेशंस करने के लिए। अरे नहीं भाई, खाना खा के जाओ। नहीं, I'm on a diet. Just soup and salad for me tonight. मैं चलती हूँ। रेबा, थैंक्स। My pleasure. Okay. बाय। Bye. आपने बुलाया पिताजी? बात क्या है? जाहिर है आपको चाय पीने के लिए तो नहीं ही बुलाया होगा ना? आप अभी नाराज हैं? अरे नहीं बेटे, कैसी नाराजगी, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं आपसे। जो कुछ आपने किया है और उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है वो सब देखकर हम बहुत खुश हैं। मैं, तुम्हारी माँ, हम दोनों। क्यों माया? घर से निकाल तो दिया है, अब क्या चाहते हैं आप? हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? टीना आई थी। टीना आई थी? जी, आई थी। उसने डिवोर्स फाइल करने का फैसला किया है। यही कहने आई थी वो? हाँ, उसने तलाक लेने का फैसला किया है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हम उसे कहते भी क्या? ये सब सुनकर तुमको हैरानी नहीं हो रही है? नहीं, क्योंकि आपसे पहले वो मिकी को बता चुकी है। तो क्या फैसला किया तुमने? मतलब अब क्या सोचा है आपने? क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे आगे? पता नहीं तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया है। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। तुम्हें मैथिली से शादी करनी होगी। What? मिकी से शादी? जी, मैथिली से शादी करनी होगी आपको। क्या आपकी नजर में इतनी बदनामी काफी नहीं है? अभी भी कोई कसर बाकी है? बदनामी? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि बगैर शादी की मैथिली तुम्हारे बच्चे को जन्म दे? एक नाजायज औलाद कहलाए वो। तुम्हें मैथिली से शादी करनी होगी, हम सबको इस बदनामी से बचाने के लिए। पिताजी, मैं तो फुटबॉल हूं, जिसे देखो लात मार रहा है, कभी इधर कभी उधर। आपने कैसे मान लिया कि मैं मिक्की से शादी करूंगा? क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं मिक्की से शादी करना चाहता हूं या नहीं? कमाल है, मेरे डिवोर्स के बारे में मुझे सबसे पता चल रहा है। टीना मिक्की के पास जाती है और कहती है कि वो डिवोर्स फाइल कर रही है, और वही बात वो आपसे कहती है, लेकिन मुझसे नहीं कह रही। तो आप क्या चाहते हैं? वो आपको न्योता दे, इनवाइट करे,
कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करे और आपको बड़े एहतराम के साथ बुलाकर कहे, सर मैं आपसे डाइवोर्स चाहती हूं। मैं टीना को डिवोर्स नहीं दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम? टीना को डिवोर्स नहीं देना चाहते हो? मैथिली के साथ शादी नहीं करना चाहते हो? उस बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? पिताजी कोई और रास्ता भी खोजा जा सकता है जिससे टीना भी इस घर में आ जाए और उस बच्चे को एक बाप का नाम भी मिल जाए। टीना, टीना, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस अपने इन-लॉ से बात की मैंने। हाँ तो? मैंने उन्हें कहा नीरू कि मैं डिवोर्स के लिए केस फाइल कर रही हूँ। और उन्होंने क्या कहा? क्या कहते? आई नो, ऐसे मामले में कोई भी क्या कह सकता है। सुधीर से बात की तूने? उसे पता चल जाएगा। पता चल जाएगा मतलब? अपने पेरेंट्स से? टीना, डिवोर्स तो तू उससे ले रही है ना, उससे तो बात करनी चाहिए थी। उसे क्या बात करती नीलू? क्यों बात नहीं करती टीना? पता तो चले वो डिवोर्स चाहता है या नहीं। वो सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। मुझसे छुटकारा पाने की खुशी में वो तो पार्टी देगा। टीना प्लीज बकवास मत कर। तूने ये कैसे मान लिया कि वो खुश होगा? क्यों, तुम्हें कोई शक है? हाँ टीना देख, सुधीर कैसा भी हो, डिवोर्स किसी के लिए खुशी की बात नहीं होती है। क्या फायदा? फायदा है कि नहीं ये हम बाद में देखेंगे टीना, पहले उससे बात तो कर। देख मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू उससे जाके पूछ कि मैं डिवोर्स लूं या नहीं लूं, पर तू डिवोर्स लेना चाह रही है ना उससे, कम से कम पता तो कर वो क्या चाहता है, प्लीज। ठीक है। मे बी यू कैन टॉक टू हिम टुमारो। कल तो आएगा। कल? मंजू का चौथा है कल। अरे हाँ, मंजू का चौथा। अरे कल तो वो टीवी अवॉर्ड्स नाइट भी है। तुम क्या कर रही हो? देखती ना, मंजू का चौथा छोड़ के मैं अवॉर्ड्स नाइट में नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। नो, आई अंडरस्टैंड। तुम सही कह रही हो। मैं क्या करूं? पिताजी, मिक्की मेरी अच्छी दोस्त है, सिर्फ अच्छी दोस्त। अच्छी दोस्त? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने उसके साथ? और टीना मेरी पत्नी है, और सिर्फ टीना मेरी पत्नी रहेगी, मिक्की नहीं। वाह बेटे वाह, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी सही है, वो भी सही है। तो बेटा फिर गलत क्या है वो तो बता दो। वही तो बता रहा हूं पिताजी, मैं टीना को डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो क्या चाहते हो तुम? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम दोनों के पिताजी आपने ये कैसे सोच लिया? तुम्हारी हरकतें इतनी ज्यादा गिर चुकी हैं कि अब तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में जरा सा भी ये ख्याल है ऐसी बात नहीं पिताजी, मैंने सोचा है कि। क्या सोच रहे हो तुम? देखिए, आप लोग ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब पहेलियां मत बुझाइए जनाब, सीधे से पॉइंट पर आइए। क्या अगर मैं और टीना मिक्की का बच्चा अडॉप्ट कर लें? क्या? तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जानते हैं कि टीना को बच्चा नहीं हो सकता, और वो बच्चा कोई गैर नहीं, मेरा अपना बच्चा है। अगर मैं और टीना उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाएगा और टीना इसी घर में आ जाएगी। और मैथिली, उसके बारे में क्या? जितनी आसानी से तुमने ये बात यहां पर कह दी है हमारे सामने, इतनी आसानी से वो भी मान जाएगी क्या? मैं उसे मनाऊंगा। मैं एक माँ हूँ, मैं लिख कर देती हूँ। मैथिली कभी नहीं मानेगी इस बात को। अरे मिकी की तो छोड़ो, उसकी बात दूर, टीना मान जाएगी ये तुमने कैसे सोच लिया? मैं उसे मनाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी कैसी बातें सोचने लगे हो तुम। शर्म आती है तुम पर मुझे। कोई मुझे बताएगा कि इसमें बुराई क्या है? जब मैं राजी हूं तो दिक्कत क्या है? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बताइए। मेरी जिंदगी है और कुछ फैसले मैं भी ले सकता हूं। और रही बात टीना की, मैं उसे मना लूंगा और मुझे यकीन है कि वो मानेगी।
इतनी रात को कौन हो सकता है? हेलो, हाय देयर। कौन बोल रहा है? पहचाना? आई एम सॉरी, लेकिन आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। अरे कमाल है भाई, अब हम इतने पराए भी नहीं है कि हमारी आवाज नहीं पहचानी जाए। देखो, दिस इज अ क्रैंक कॉल। फ्रैंक कॉल नहीं है हनी, फ्रैंक कॉल है। हनी, लिसन यू, मे आई नो हु स्पीकिंग? मैं तुम्हारा आशिक बोल रहा हूँ, योर डार्लिंग बबल्स। बबल्स?